इजराइल बदला ले रहा है, लेकिन शुरुआत पहले हिजबुल्लाह ने की। तो ये ताबड़तोड़ अटैक इजराइल की तरफ से किया गया, लेकिन अब पलटवार हिजबुल्लाह भी कर रहा है। इससे जुड़े एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। इजराइल का हमला भीषण, हिजबुल्लाह गया दहल। घातक ब्रह्मास्त्र से प्रहार, लेबनान में मचा हाहाकार। प्रतिशोध प्रचंड, लेबनान में बारूदी भूकंप। यह इजराइल का अपने दुश्मनों से बदला लेने का तरीका है। गाजा में, लेबनान में, यमन में, सीरिया में, जहां भी दुश्मन सिर उठाते हैं, इजराइल बारूद बरसाता है, मिसाइल से मारता है, जंगी जेट से बम बरसाता है। हाईटेक हथियारों से इजराइल अपने दुश्मनों को सबक सिखा रहा है। लगता है हिजबुल्लाह को हमास का साथ देना महंगा पड़ गया है। एक तरफ जहां खान यूनिस के कसाई यामाहा सिनेवार की मौत की खबर के बीच गाजा की तख्ता खत्म होने के कगार पर है, तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के ताबूत पर इजराइल ने आखिरी कील ठोकने की पूरी तैयारी कर ली है। जब सैकड़ों रॉकेट की गूंज पूरे विश्व में सुनाई दी, तो इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर 18 साल में अब तक का सबसे भीषण हमला किया। साउथ लेबनान में एक साथ कई जगहों को टारगेट किया। हमले के बाद सिर्फ और सिर्फ धुएं का बादल नजर आया। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले की हिमाकत की, तो नेतन्याहू की ब्रिगेड ने भी उसको उसकी औकात बता दी। ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक हुई। जेट और ड्रोन से 1400 से ज्यादा मिसाइल और रॉकेट अटैक किए गए, जिसमें हिजबुल्लाह के 1100 ठिकानों को टारगेट कर अटैक किया गया। इजरायली डिफेंस फोर्स के जेट और ड्रोन ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर 1400 से ज्यादा हथियार दागे। आतंक के अड्डों को रॉकेट, मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया। हम हिजबुल्लाह के 20 साल के आतंक के साम्राज्य को खत्म कर रहे हैं। जब तक इजरायली लोग घर वापस नहीं आ जाते, तब तक हम ऑपरेशन जारी रखेंगे। इजराइल के दक्षिणी लेबनान में हमले से वहां के लोगों में अफरा तफरी मच गई। आवाम सड़क पर निकल आई। दक्षिणी लेबनान से भागने के लिए भगदड़ मच गई। भारी ट्रैफिक जाम की तस्वीरें सामने आई। लेबनानी पत्रकार ने अपने घर के पास मिसाइल हमले का वीडियो जारी किया। ये तब हुआ जब वो घर से प्रसारण कर रहा था। तभी आईडीएफ ने हमला किया और मिसाइल ने उसकी खिड़की को तोड़ दिया। हिजबुल्लाह पर इजराइल का यह काउंटर अटैक था, क्योंकि रविवार की रात हिजबुल्लाह ने इजराइल पर इतना बारूद बरसाया कि पहली बार इजराइल को भी मानना पड़ा कि हिजबुल्लाह के मिसाइल उसके इलाके में गिरे। रॉकेट कैसे छोड़े गए, इसका वीडियो जारी किया। इसके बाद नॉर्थ इजराइल में 140 से ज्यादा रॉकेट और ड्रोन दागे गए, जिनमें से कुछ को इजरायली आयरन डोम ने निष्क्रिय किया, तो कुछ ने तबाही मचाई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। और बात एक और बड़ी खबर की, और बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी। अमेरिका दौरा पूरा कर प्रधानमंत्री वहां से निकल चुके हैं और भारत पहुंचेंगे। 3 दिन का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण था प्रधानमंत्री का, और यह दौरा पूरा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से रवाना हो चुके हैं। पीएम मोदी का 3 दिवसीय अमेरिका दौरा था और आज शाम पीएम भारत पहुंचेंगे। क्वाड की बैठक में पीएम मोदी ने हिस्सा लिया। न्यूयॉर्क में भारतीयों को संबोधित भी किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आखिरी दिन यूएन के मंच से शांति का संदेश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व को दिया है। तो देखिए, जो बैठक थी क्वाड की, उसमें शामिल होकर प्रधानमंत्री वहां से निकल चुके हैं और अब कहा जा रहा है कि देर शाम तक प्रधानमंत्री भारत पहुंचेंगे। अमेरिका से निकल गए हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यूएन महासभा को संबोधित भी किया है। इन 2 तस्वीरों के जरिए आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कैसे वहां भारत की तरफ से अपना संबोधन दिया, विश्व को शांति का संदेश दिया है। तो पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली के समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मानवता की सफलता मिलकर काम करने में है, जंग के मैदान में नहीं। वैश्विक शांति और विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म भी जरूरी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
विदेशी धरती पर विश्व भर के दिग्गजों के बीच किस तरह कनेक्ट होना है, अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में दुनिया को किस तरह संदेश देना है, देश की तरक्की का अपना विजन किस तरह समझाया जाता है, यह अगर किसी से सीखना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखे। जब हम ग्लोबल फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच सर्वप्रथम होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राथमिकता देते हुए हमें मानव कल्याण, फूड, हेल्थ सिक्योरिटी यह भी सुनिश्चित करनी होगी। भारत में 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर हमने यह दिखाया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी सक्सेसफुल। अमेरिका दौरे के तीसरे दिन सोमवार को पीएम मोदी ने यूएन के समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। करीब 4 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने दुनिया के सुरक्षित भविष्य को लेकर भारत का पक्ष रखा। भारत के लिए वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर एक कमिटमेंट है। यही कमिटमेंट हमारे वन अर्थ, वन हेल्थ और वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड जैसे इनिशिएटिव्स में भी दिखाई देता है। पूरी मानवता के हितों की रक्षा और वैश्विक समृद्धि के लिए भारत मनसा वाचा कर्मणा से काम करता रहेगा। पीएम ने यूएन से विश्व की बड़ी संस्थाओं में बदलाव की मांग की और कहा कि मानवता की सफलता मिलकर काम करने में है, जंग के मैदान में नहीं। अफ्रीकन यूनियन को नई दिल्ली समिट में G20 की स्थायी सदस्यता इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक तरफ आतंकवाद जैसा बड़ा खतरा है तो दूसरी तरफ साइबर, मैरीटाइम, स्पेस जैसे अनेक संघर्ष के नए नए मैदान भी बन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन का नाम लिए बिना मैरीटाइम रूट्स पर बढ़ते खतरों का जिक्र किया। साथ ही वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए आतंकवाद को सबसे बड़ा खतरा बताया। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि साइबर, स्पेस जैसे अनेक संघर्ष के नए नए मैदान भी बन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात सुल्तानपुर लूटकांड की करते हैं तो सुल्तानपुर लूटकांड में मंगेश यादव का एनकाउंटर के बाद एक और एनकाउंटर हुआ है और एनकाउंटर हुआ आरोपी अनुज प्रताप सिंह का। इस एनकाउंटर के बाद एक बार फिर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है तो सवाल उन 3 फरार आरोपियों पर भी उठ रहे हैं। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। सुल्तानपुर डकैती कांड में यूपी एसटीएफ एक्शन में है। 14 आरोपियों में से 2 आरोपी मंगेश यादव और अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हो चुका है, जबकि 9 को जेल भेजा जा चुका है। अब बचे 3 आरोपियों की